चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10+1 का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है इस साल का, उसके कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं चिल्ड्रन। तो इसी कड़ी में जो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो दिस इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट वीडियो। तो उसमें जो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, देखो। इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल, देन x इज इक्वल टू, ए पार्ट है आपका 10, बी है 11, सी है 121 एंड डी है आपका 9। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है चिल्ड्रन कि इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। परमुटेशन आपका जो टॉपिक है चिल्ड्रन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन +1 का, वहाँ से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये जो आपका फैक्टोरियल है, देखिए फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं चिल्ड्रन, जैसे आपको ठीक लगता है। इसकी वैल्यू होती है n, यहाँ पे होती है n-1, देन n-2 अप टू सोन, लास्ट में होता है 3, 2, 1, राइट। इससे सपोज मेरे पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कम्स आउट टू बी 120 चिल्ड्रन, राइट। तो फैक्टोरियल, अगर आपको फैक्टोरियल का नॉलेज पता है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व आराम से कर सकते हैं चिल्ड्रन। देखो आपके पास है यहाँ पे 1/9 फैक्टोरियल, इसको आपने ब्रेक कर देना है यहाँ पे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, है ना। आप जैसे यहाँ 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इजिकल टू एक्स अपॉन, इसको भी ब्रेक कर देना आपने 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। थ्रू आउट आप इसको अगर काट दें चिल्ड्रन, तो 1 प्लस 1/10 वहाँ पे आ गया x अपॉन 110। 9 फैक्टोरियल थ्रू आउट मैंने काट दिया कॉमन लेके, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11/10 आ गया, यहाँ पे x ओवर 110 आ गया। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/10 इंटू 110 काट देंगे चिल्ड्रन, x कम्स आउट टू बी 121, यानी x की वैल्यू है 121, 121। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखो सी पार्ट इज द एक्यूरेट आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे वो है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई रेज़्ड टू पावर x-1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पूछा है चिल्ड्रन सीधे सीधे, यानी आपके पास पूछा है इसने, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई रेज़्ड टू पावर x-1 अपॉन x, आपको फॉर्मूला है सीधे सीधे। इसमें a पार्ट 0 है, b1, c इन्फिनिटी, d2। देखिए मैं थोड़े से कुछ फॉर्मूले आपके रिकॉल कर देता हूँ चिल्ड्रन। सबसे पहला फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई रेज़्ड टू पावर x-1 ओवर x, चिल्ड्रन ये 1 होता है। उसी तरह से एक और फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये भी 1 होता है। फोर्थ फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, ये भी 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, इस फॉर्मूले का जिक्र मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था आपसे, x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n, x माइनस a n a रेज़्ड टू पावर n-1। तो ये इन्होंने सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो जो आपका ऑप्शन है इसमें बी पार्ट इज द एक्यूरेट आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन related to limits. So I hope it is clear to you children. Okay. चिल्ड्रन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला
आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वेयर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 इज 0,5 ए पार्ट है, बी 5,0, सी पार्ट प्लस माइनस 5,0, डी पार्ट 0,±5। चलिए आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वेयर ओवर 16 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, राइट। देखिए आपको इस क्वेश्चन को अगर आप इसे कंपेयर करें चिल्ड्रन, 1/a² माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो आप लॉजिक यहाँ पे लगाओ। ए स्क्वेयर आपके पास किसके बराबर है, 16 के, और बी स्क्वेयर किसके बराबर है, 9 के। इसमें ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर आपके पास हो गया 16 प्लस 9, यानी आपके पास 25 हो गया चिल्ड्रन। तो सी आपके पास प्लस माइनस 5 हो गया। इसमें ये फोकस पूछ रहा है इसका, तो ये होता है, इसका फोकस होता है प्लस माइनस c,0। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्लस माइनस 5,0। तो देखिए आपका जो इसमें ऑप्शन है दैट इज सी पार्ट चिल्ड्रन। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपसे कुछ बेसिक चीजें इसकी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसमें बेसिक में पहले तो आपको थोड़ा सा हाइपरबोला हम बनाते कैसे हैं ये, और ये कौन सा वाला हाइपरबोला है, तो ये वाला हाइपरबोला है चिल्ड्रन, ये वाला, राइट। देखो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ये यहां पे ये आपके पास फोकस है F1, दिस इज फोकस F2। जैसे मैंने आपको अभी बताया ये C,0, दिस इज माइनस C,0। तो मैंने यहाँ पे जो फोकस है आपका ये होता है प्लस माइनस C,0, ठीक है। अब इसमें कुछ हम और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाली जो एक्सिस होती है चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर आप देखें तो कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। अच्छा, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है, थोड़ा सा ये चीज आपने थोड़ा ध्यान से देखना। हम इसमें टोट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे नीचे को, ऐसे करके। ये आपने थोड़ा बाहर से लेना चिल्ड्रन, ऐसे। यहाँ पे भी ये यहाँ से लाइक दिस। ये चिल्ड्रन जो ये वाला आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, दिस इज 0,b, दिस इज 0,-b। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे है दिस इज a,0, दिस इज -a,0। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा एक चीज मैं और लिख देता हूं कि जो इसका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है चिल्ड्रन, ये आप देख रहे हो ये +-a,0 है। अगर ये मुझसे पूछता तो वर्टेक्स यहां पे होना था आपका 4,0। अच्छा, अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अगर पूछता है, ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस थोड़ा क्लियर करो चिल्ड्रन, क्योंकि आपका ज्यादा मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2b के बराबर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये b है, दिस इज -b, दिस इज +b, तो आप देख रहे हो 2b। अब b आपके पास यहाँ पे 3 है, तो 6 हो गया। एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस चिल्ड्रन, वो आपका 2a है। तो आप देख रहे हैं 2 इंटू 4 हो गया, 8 हो गया। आपसे इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पूछ सकते हैं चिल्ड्रन। लेंथ
ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी पूछी जा सकती है। फॉर्मूला होता है उसका 2b² अपॉन ए। तो आपने 2 लिखा, b² की जगह 9 लिखा, 4 लिखा, आंसर इज 9/2। इस तरह के क्वेश्चन में, चाहे स्मॉल क्वेश्चन एमसीक्यूज में है या बोर्ड एग्जाम में, आपसे ज़्यादा वो फोकस पूछेगा या वर्टेक्स पूछेगा या लेंथ, एक्सिस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इससे बाहर वो नहीं जाता चिल्ड्रन। बोर्ड एग्जाम में हम बच्चों से इतना ही पूछते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। ओके ओके चिल्ड्रन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। द यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आपके पास दे रखा है, और यहाँ पे आपके पास ए दे रखा है, आपके पास 2 4 6 8, एंड आपके पास चिल्ड्रन बी भी दे रखा है, और बी आपके पास दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 7। ये एमसीक्यू नहीं है, आपसे आपसे ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन ऊपर भी लिखा है, मैंने दोबारा से नीचे लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। राइट, देखिए ये क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से है, और इसमें सबसे पहली बात जो आपने ध्यान देनी है चिल्ड्रन, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है बेसिकली। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक्चुअली इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज यू इज द यूनिवर्सल सेट, सपोज, और यहां पे आपके पास ये एक सेट है ए। नाउ मैंने आपको क्या बताया कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, एंड ए जो है इज अ नॉन एम्प्टी। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, ए आपका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट है ये आपका, सबसेट ऑफ ए, ऑफ दिस यू। राइट, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश, और ये होता किसके बराबर है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये u माइनस ए। अब ये चिल्ड्रन आपका u है, यूनिवर्सल सेट, ये a है, तो इसके अलावा, a के अलावा जो मैं शेड कर रहा हूं वो सारा आपका a कॉम्प्लीमेंट है। ये दिस होल पोर्शन एक्सक्लूडिंग a। अगर आपको इसको थोड़ा सा और ठीक लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to u and x do not belongs to a, आप ऐसे कह सकते हो। राइट, तो ये इस तरह से जो आपका है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब थोड़ा सा इसको हम एक और लॉजिक, इस क्वेश्चन को, अब आप इस क्वेश्चन में आते हैं चिल्ड्रन। देखो सबसे पहले तो आप इसमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास। देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट सारे, यानी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यूनिवर्सल सेट के इस सेट के वो एलिमेंट, ये इनको छोड़ के
जो यहाँ पे बचे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में 1 एंड 9 बचा सिर्फ, तो आपने यहाँ 1 एंड 9 लिख दिया। अब आपने इसमें ए कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालना है पहले, यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ के। अब देखो ए को छोड़ के जब आप इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बताओ क्या क्या आएगा आपका। देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा चिल्ड्रन, राइट। इसी तरह से आपने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना। तो आप देख रहे हैं बी इनको छोड़ के इसके सारे कंपोनेंट क्या क्या है आपके पास। 1 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया। तो आप यहां से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनका ये जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप कॉमन एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे, इसमें भी 1 है और 9 है, तो 1 एंड 9। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये दोनों बराबर हो गए। देखो हुए कि नहीं हुए, आपका हमने प्रूव कर दिया कि ये जो चीज़ है किसके बराबर है आपकी चिल्ड्रन, दैट इज इफ यू जस्ट चेक इट आउट। ये मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा जो ये कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, सेट की कॉम्प्लीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज की हम अगर बात करें इसकी, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन, आप ये समझ सकते हो, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नथिंग, नल सेट होता है। एक्चुअली जो यहां ये प्रूव करने के लिए बोला है चिल्ड्रन, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। आपसे पूछे, आपने याद रखना डी मॉर्गन्स लॉ यही है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, फर्स्ट तो आपका यही स्टेटमेंट है डी मॉर्गन का, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ का ही ये स्टेटमेंट है। और एक आपकी इसकी और एक अच्छी सी एक और प्रॉपर्टी है, ए कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ इज नथिंग। ये मैं यहां लिख देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी भी है। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ इज ए, राइट। या चलो मैं थोड़ा सा इसको यही लिख देता हूँ चिल्ड्रन, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए, है ना। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन इन डिटेल। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखें इसमें लिखा है, इफ इन टू सर्कल्स arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii, right। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखो आपके पास इन्होंने एंगल दे रखा है, θ1 आपके पास है 60 डिग्री एंड θ2 जो है आपके पास वो है 75 डिग्री। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है। जैसे आपके पास ये दिस इज योर वन सर्कल, राइट, और ये इसका सेंटर है एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये रेडियस है इसका R1 और ये L1 है, आप समझ रहे हैं। ये आपके पास एक और सर्कल दे रखी है, ऐसे करके ले लो आप इसको। इस सर्कल में जो ये एंगल है चिल्ड्रन, दिस इज गिवन 75 डिग्री। इसका रेडियस है R2 और इसका ये जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज L2। देखिए अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल बात कर लेते हैं पहले आपसे, कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये L है, ये थीटा है। एक्चुअली थीटा आपका चिल्ड्रन होता है L/R,
पर आपने याद रखना है कि ये रेडियन में होता है, ठीक है। और आप सभी बच्चों को पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो बेटर आपने ये रहेगा यहाँ पे कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे थीटा वन को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, देखो पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 इंटू 60। ऐसे ही मैं थीटा टू को कैलकुलेट करूँगा, पाई ओवर 180 इंटू 75। ये आपने जरूर करना है इस फॉर्मूले को लगाने से पहले। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर्मूला आपने यही लगाया, तो एल, यहाँ मैं फॉर्मूला यहाँ में लेता हूँ, एल इजिकल टू आर इंटू थीटा। आप लगा दो इस फॉर्मूले को, तो एल इजिकल टू आर वन थीटा वन, यानी एल आपके पास, एल वन आपके पास आ गया, आर वन इंटू थीटा वन की जगह हमने ये लिख दिया चिल्ड्रन पाई ओवर 180 इंटू 60। इसी तरह से आपने यहाँ पे एल टू निकाल लिया, आर टू पाई ओवर 180 इंटू 75। इसने देखा है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, कि सेम लेंथ दोनों में सेम है, यानी आपके पास दे रखा है कि एल वन इजिकल टू एल टू, ये आपके पास गिवन है चिल्ड्रन। तो अगर ये गिवन है तो आप इसमें पुट कर लो वैल्यू, देखो आर वन इंटू पाई ओवर 180 इंटू 60 इज इक्वल टू आर टू इंटू पाई ओवर 180 इंटू 75। चिल्ड्रन ये कट गया आप, और यहाँ से आर वन ओवर आर टू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपके पास आर वन ओवर आर टू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू 75 ओवर 60, 15 5 जा 15 4 जा, so answer comes out to be 5:4 is the answer to this question. So I think you have understood this question children. This is an easy question. Okay, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन ये है, शो दैट, देखो आपके पास दे रखा है आयटा रेज टू पावर एन प्लस आयटा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस आयटा रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस आयटा रेज टू पावर एन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये आपने प्रूव करना। ऐसी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आयटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है चिल्ड्रन ये, आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड लेनी तो आपके पास आ गया आयटा रेज टू पावर एन, आयटा रेज टू पावर एन प्लस वन, आयटा रेज टू पावर एन प्लस टू, आयटा रेज टू पावर एन प्लस थ्री। थोड़ा आप इसको ब्रेक कर दो चिल्ड्रन, आयटा रेज टू पावर एन, आयटा रेज टू पावर एन इंटू आयोटा, है ना, 1 आ गया इसकी पावर। आयटा रेज टू, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं चिल्ड्रन, ये आपको अच्छे से पता है। आयटा रेज टू पावर एन इन आयटा थ्री। आपने यहाँ पे आयटा रेज टू पावर एन कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा क्यूब। थोड़ा इसको और आप सोल्व करेंगे चिल्ड्रन, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, इसको ब्रेक कर देना आपने, आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा। थोड़ा और सोल्व कर दो, आयोटा रेज टू पावर एन 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, है ना। तो आप देख रहे हो ये से कट गया, ये से कट गया, आयटा रेज टू पावर एन इंटू जीरो, आंसर जीरो, दैट इज योर राइट हैंड साइड। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई होप you have understood this question as well. Okay, we have another question children where he says that आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का एक और क्वेश्चन है, z आपके पास गिवन है, z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड z एंड फाइंड z इनवर्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए ये तो मॉडुलस की बात है, आप इसको अगर आप मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो देखो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड यू गेट 9, है ना, दिस यू आर गेटिंग 16 प्लस 9 यू आर गेटिंग 25, सो मॉडुलस इज ±5, दिस इज योर मॉडुलस। ओके, एक चीज चिल्ड्रन यहाँ पे ये पूछ रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप कह सकते हो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा समझो होता क्या है। सपोज आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? तो ऑब्वियसली 1 अपॉन z। तो इफ एनीवन आस्क यू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज नथिंग, दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, है ना। with what number I should multiply z to get 1, that is 1 by z। तो multiplicative inverse of z is nothing 1 upon z। ओके, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z निकाल लिया 1/4 प्लस 3 आयोटा। थोड़ा आपने इसको सोल्व कर लेना, रैशनलाइज कर दो इसको ऐसे करके। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, 4 माइनस 3 आयोटा, देखो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। So you get 4 minus 3 iota. 3 3s are 16, 16 plus 9 iota square. This is minus sign is there, but iota square is minus 1. So obviously minus minus plus. So you get 4 upon 25 minus 3 over 25 iota. This is the answer to this question. Okay, clear? Okay, then keep on learning mathematics. Enjoy mathematics, children. Again, I'm telling कि अगर आप बच्चों को ये जो मेरा कंटेंट है ये समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो चिल्ड्रन। क्यों शेयर करो? क्योंकि मैथ से बच्चे डरते हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जहाँ कई जगह गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं, या बच्चे कहीं गांव के फार फ्लंग एरिया में हैं, वहाँ कोई गाइडेंस वाला कोई टीचर उनको अवेलेबल नहीं है। मेरा मकसद यही है कि हर बच्चा एक तो मैथ लर्न करे, एक मैथ को एक आसानी से सीखे, और अगर किसी भी बच्चे का मैथ स्ट्रांग है तो कोई भी एरिया, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे आपका कॉमर्स का एरिया है, एक्चुअली छोटे से छोटे एग्जाम से लेके चिल्ड्रन HSIS तक के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने ये निर्णय लिया है कि हर बच्चा जो है वो मैथ लर्न करे, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर मेरा ये चैनल आपको आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक बटन भी दबाओ और बच्चों के साथ भी इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स, एंजॉय मैथमेटिक्स। ओके।